पाकिस्तान का आईनी ढांचा आज एक नाजुक मोड़ पर है। एक ऐसी लड़ाई जारी है जिसका नतीजा सिर्फ अदलिया या हुकूमत के मफादात का नहीं, बल्कि हमारी जमहूरियत, आइन और शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया और सियासत के दरमियान कशमकश शदीद हो चुकी है। अब सवाल यह है, कौन जीतेगा और क्या हम इस जंग के महज नाजिर रहेंगे? 11 नवंबर 2025 को सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया। ये तरमीम अदलिया की आज़ादी के लिए संगीन खतरे की वार्निंग थी, क्योंकि उसने अदलिया के इख्तियारात, जजों की तकर्रुरी और तब्दीली के अमल और नए अदालती निज़ाम के क़याम के हवाले से बुनियादी तब्दीलियाँ लाई गई। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ये तरमीम मुअस्सिर हुक्मरानी, अदालती इस्लाह और वफाकी तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है, लेकिन कानूनी हलकों और निगरानों ने इसे आईनी खुदकुशी का नाम दिया। तरमीम के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी 13 सफ़ाती इस्तीफ़ा में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन पर संगीन हमला है, सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर कर दिया गया है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा कि मैंने आईने पाकिस्तान के लिए हलफ उठाया था, अब वो आइन बाकी नहीं रहा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कम से कम 2 जजेस ने भी अगले महीने केसेस ना सुनने के इंदिए दिए। मुमकिना तबादलों के खदशे 27वें तरमीम के तहत जजों की मुंतकिली बगैर उनकी रजामंदी के मुमकिन बनाई गई है, जिसे माहिरीन ने इंतजामी हथियार करार दिया है। ज़राए के मुताबिक 4 हाई कोर्ट जजेस जल्द ही तबादले के अमल में आ सकते हैं और एक जज ने उम्र की हद मुकम्मल होते ही इस्तीफ़ा देने का इंदिया दिया है ताकि पेंशन हासिल की जा सके। ये तब्दीलियां अदलिया के आज़ादाना फैसले करने के माहौल को मुतासिर करेंगी और जजों में आज़ादी का एहसास कमज़ोर कर सकती है। इस्तीफ़ों और तबादलों की इत्तलात ने वकला और बार एसोसिएशंस को मुतहर्रिक कर दिया है। बार्स का कहना है कि अदलिया की आज़ादी पर हमला सिर्फ जजेस का मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का आगाज़ किया जा चुका है और वकला ने ऐलान किया है कि अदलिया को मजबूत बनाए बगैर अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। ये एक अवामी बेदारी की अलामत है। अदालतों में सिर्फ नारे नहीं बल्कि जद्दोजहद जारी है। जब अवामी ताकत और अदालती खुदमुख्तारी का टकराव शुरू हो जाए तो ये सिर्फ अदालती बहरान नहीं बल्कि आईनी बहरान बन जाता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तरमीम ज़रूरी थी, मगर अपोजिशन ने इसको आईनी साख्त पर हमला करार दिया। मसलन वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुस्ताफ़ी जजों को सियासी मफाद इस्तेमाल करने वाला करार दिया। दूसरी जानिब निगरान माहिरीन ने खबरदार किया है कि अदलिया कमज़ोर होती जाएगी और सियासी कुव्वतों का अदालतों में असर रसूख ज़्यादा हो जाएगा। ये तनाज़े सिर्फ आईनी तरमीम तक महदूद नहीं बल्कि ताकत के नए महवर की तश्कील का हिस्सा है, जहाँ अदलिया, सियासत और सिक्योरिटी के नए तवाज़ुन का खेल खेला जा रहा है। हम अब ऐसे वक्त में हैं जब आईनी घड़ियाँ तेज़ी से चल रही हैं। मज़ीद इस्तीफ़े, जजेस का इनखिला, अदलिया का कमज़ोरपन, बार्स का एहतजाज और सियासी कशीदगियाँ, ये सब मिलकर आईनी तवाज़ुन को हिला सकते हैं। अगर अदालतें अवाम की आखिरी उम्मीद थीं तो ये तरमीम और रद्द अमल उन उम्मीदों को किस समत ले जा रहा है। अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाए तो शहरी अदालती सपोर्ट और बुनियादी हुकूक से महरूम हो सकते हैं। वो मुल्क जहाँ अदालत ख़त्म हो तो कानून बदल जाएगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक और अगर सियासत अदालतों पर कब्ज़ा कर लेगी तो अवामी एतमाद ख़त्म हो जाएगा। ये जंग सिर्फ आज की नहीं, आने वाली नस्लों की जमहूरियत और अदल की जंग है। आपकी राय क्या है? क्या अदलिया को वाकई सियासी दबाव के नीचे लाया जा रहा है या 27वीं तरमीम से अदालती निज़ाम मज़ीद मजबूत और फ़ाल होगा? कमेंट्स में अपनी राय से मुताल्लिक ज़रूर आगाह कीजिए। कौन जीतेगा, अदलिया या सियासत?